आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और हाँ, हालांकि इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, पहले आते थे बट अभी भी आने के चांस हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। देखो, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, इसकी हम कुछ स्टडी करेंगे, है ना, रिसर्च करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, मालूम करेंगे कि हमारे पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था, उनका नाम था ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ नाम के बंदे ने सन 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश करी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने यूज़ किया माइस को, माने छोटे चूहे होते हैं, और इन्होंने यूज़ किया उस बैक्टीरिया को जो निमोनिया हमें करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। आपकी बुक्स के अंदर डिप्लोकोकस भी लिखा होगा, दोनों एक ही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। डिप्लोकोकस निमोनियाई ये इसका पूरा नाम है। देखो, स्ट्रेप्टो का मतलब चैन होता है, डिप्लो का मतलब दो होता है। तो कोकस एक शेप होती है, शेप इज कोकस। स्ट्रेप्टो एंड डिप्लो रिप्रेजेंट्स क्या, उसका अरेंजमेंट। तो ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिए, लेकिन आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिखना, ये मैं आपको बोलूँगा, प्रेफरेंस दूंगा आपको। तो इस बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, इसकी दो तरह की वैरायटी होती है। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सरफेस पे पॉलीसेकेराइड की एक लेयर होती है। क्या होती है? पॉलीसेकेराइड की लेयर। और ये पॉलीसेकेराइड की लेयर इनकी वॉल को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देती है। सो दिस इज अ लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड माने कुछ नहीं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है, और इस लेयर की वजह से ये बैक्टीरिया स्मूथ हो जाता है। तो ये हुआ स्मूथ बैक्टीरिया, क्योंकि सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं इसी प्रजाति के जिनकी सरफेस बहुत ज़्यादा क्या होती है, रफ होती है। रफ होने का कारण क्या है, इनकी सरफेस पे कोई पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं पाई जाती। पॉलीसेकेराइड की लेयर ना हो पाने की वजह से इनकी सरफेस थोड़ी खुरदरी होती है, तो इनको हम बोलते हैं रफ बैक्टीरिया। मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलीसेकेराइड की लेयर है, हमें इससे खतरा होता है। एक्चुअली में अगर मैं स्मूथ वाला बैक्टीरिया किसी की बॉडी में डाल दूं तो इसको निमोनिया हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी की बॉडी में अगर रफ वाला डालूंगा तो उसको कोई निमोनिया नहीं होगा। इसका मतलब हमारे लिए खतरनाक कौन सा है, स्मूथ वाला। तो स्मूथ में जो खतरनाक ये जो प्रॉपर्टी आई है, बीमार करने की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, इस पॉलीसेकेराइड लेयर से आई है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि स्मूथ वाला बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक है, जो हमें बीमार कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं वायरुलेंट। तो ये हो गया वायरुलेंट बैक्टीरिया, और जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होता उन्हें बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। तो मैं आपको बता दूं, इस बैक्टीरिया की दो वैरायटी हैं। एक होती है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस टाइप, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर टाइप। एस स्टैंड फॉर स्मूथ एंड आर स्टैंड फॉर रफ। तो हमें एस से खतरा है, आर से खतरा नहीं है। तो ग्रिफिथ ने किया क्या, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। कोई इतना बड़ा महान तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसने पूरी बात कभी बताई नहीं दुनिया वालों को। इसने किया क्या, इसने 4 केस लिए। सबसे पहले केस 1, एक माइस लिया और माइस की बॉडी में इंजेक्शन लगाया, और इस इंजेक्शन में कौन से बैक्टीरिया इसने डाले थे, आर टाइप के। आर टाइप के बैक्टीरिया जब उसने माइस की बॉडी में डाले, माइस को कुछ नहीं हुआ, कोई निमोनिया कुछ नहीं, तो वो तो जी ले गया, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन सेकंड केस, इसने माइस लिया और अब की बार माइस की बॉडी में डाल दिए एस टाइप के बैक्टीरिया। हम जानते हैं एस टाइप के बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं। हमने देखा एस टाइप के बैक्टीरिया जब डाले गए इनकी बॉडी के अंदर, इनको निमोनिया हुआ और इनकी डेथ हो गई, माने ये डेड हो गए। तीसरे केस में क्या किया ग्रिफिथ ने, जो ये एस वाले थे, इन एस वालों को हीट करके किल कर दिया, माने गर्म करके मार दिया। और अब इन्होंने क्या करा, यहां पे डाला एस हीट किल्ड। अब मरा हुआ बैक्टीरिया किसी को मार तो सकता नहीं है, तो हुआ भी यही। जब एस हीट किल्ड को डाला इनकी बॉडी में, तो हुआ क्या, इनको कुछ नहीं हुआ, दे लिव। बट ट्विस्ट जब आया, जब चौथा केस देखा, इसने क्या किया, माइस की बॉडी में दोनों बैक्टीरिया डाल दिए,
एस हीट की भी डाल दिया और आर भी डाल दिया। मजे की बात आप लोग को सर देखो, ना तो आर ने मार पाया ना एस हीट किल ने मार पाया, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी जब दोनों डाले गए तो माइस की डेथ होगी। अब सवाल है कि सर ये कैसे संभव है। अब कहोगे सर एकता में बल है, यहाँ कोई एकता नहीं चलती भाई, बैक्टीरिया है। तो सवाल है यहाँ पे दोनों ने मिलके कैसे मार दिया इन दोनों को। तो अलग अलग थ्योरीज आने लगी, तब ग्रिफिथ ने भी एक एक्सप्लेनेशन दी। ग्रिफिथ की सुनना, ग्रिफिथ ने क्या कहा कैसे मरा होगा। ग्रिफिथ ने कहा ऐसा होगा जैसे ये एस हीट किल्ड है और ये आर है। तो ग्रिफिथ ने कहा एस हीट किल्ड के सेल से कोई चीज़ बाहर निकली होगी, समथिंग कुछ भी एक चीज़ बाहर निकली और वो चीज़ आर के अंदर गई और आर में जाने के बाद उसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया और इस एस ने माइस को मार दिया। तो यानी कि ये जो आर से एस बना है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स एक चीज़ दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो गई, दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये इस चीज़ की वजह से हुआ जो एस हीट किल्ड ने रिलीज करा है। तो इस चीज़ को नाम दिया गया उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको क्या नाम दिया गया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब लोगों ने कहा बे ये बता, हमारा सवाल तेरे से तो ये है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ये कह रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जो एस हीट किल से आर के पास गया है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। लोगों ने पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ कि एस हीट किल से आर के पास क्या गया। कह रहा मुझे नहीं पता, बस इतना पता यही जेनेटिक मटेरियल है और इसी को नाम क्या दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ उसने क्या बोला? समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस हीट किल बैक्टीरिया टू आर बैक्टीरिया विच ट्रांसफॉर्म आर इनटू एस फॉर्म एंड दिस मटेरियल विल बी नॉन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल डेफिनेशन पता क्या होती है? जब भी कोई बैक्टीरिया बाहर से फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट करता है, दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ भी यही हुआ, आर वाले बैक्टीरिया ने बाहर से एक डीएनए एक्सेप्ट किया विदाउट एनी वेक्टर एंड दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। बट ये पूरा प्रोसेस इस मटेरियल की वजह से हुआ, दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिए, ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसलिए तो हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या ये जानना है। तो लोगों ने कहा भाई ग्रिफिथ से, भाई हम तो यही जानना चाहते हैं, बताइए जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ग्रिफिथ कहता है मेरे को ये नहीं पता, मेरे को इतना पता है जो एस हीट किल से आर के पास गया वही ट्रांसफॉर्मिंग, वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। इस जैसे लोगों ने इससे सवाल पूछा, इससे सवाल के अंदर सवाल पूछ लिया, यानी कि इसके एक्सपेरिमेंट से क्लियर आंसर किसी को नहीं मिला। हाँ, अगर हमें यह मालूम पड़ जाए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, तो हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या हो सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अगर मैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता कर लूँ, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, तो मैं क्या बोलूँगा? जेनेटिक मटेरियल जो भी हमने डिस्कवर किया वो है। तो यहाँ पे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अधूरा माना गया है। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ग्रिफिथ के अधूरे एक्सपेरिमेंट को ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ही रखेंगे, आप इतने के नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब खैर, बाय बाय।